साई की बात। बच्चे, अपने अंदर दुख मत पालो मेरे बच्चे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कोशिश की मेरे बच्चे, बहुत कोशिश की। तुमने वादा भी निभाया। लेकिन चिंता मत करो, तुम ऐसे ही करते करते ना अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ जाओगे मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी मेरे बच्चे। बिल्कुल मत घबराओ। और सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जो तुमने मेरी उदी का सेवन करना शुरू किया है ना, तो कुछ दिनों तक उसे बंद मत करना मेरे बच्चे, रोज़ लेना। और सुनो, मैंने तुम्हें यूँ सिमटने के लिए, रुकने के लिए नहीं कहा मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो हज़ारों दुश्मन तुम्हारे खड़े हो जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी तरक्की में कमी आएगी। तो क्या मैंने तुम्हें कभी अपने दुश्मनों से डरने के लिए कहा है, उनकी फ़िक्र करने के लिए कहा है, या फिर सिमटने के लिए कहा है? बताओ। नहीं ना। क्यों फ़िक्र करते हो उन लोगों की? तुम बस आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे दुश्मनों की कोई औकात नहीं कि वो तुम्हें रोक पाए। कोई हैसियत नहीं उन लोगों की, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ डराते हैं, धमकाते हैं। बस तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, तुम्हें धमकियाँ देते हैं। लेकिन वो सच्चाई तो ये है कि वो अंदर से खोखले हैं। वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, क्योंकि वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं और वो ईर्ष्या करते ही रह जाएंगे। लेकिन तुम मेरे बच्चे सबसे अलग हो। तुम बहुत मेहनत करते हो और सही राह दिखाते भी हो सबको, और सबके लिए अच्छा मांगते हो। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। और सुनो, आज मैं तुम्हें बिना मांगे कोई तोहफा देने जा रहा हूँ। आज तुम्हारा साईं स्वयं तुम्हारे घर आएगा। स्वयं मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा। तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी अच्छी लंबी उम्र के लिए तुम्हें आशीर्वाद देने आ रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना। और सुनो, जो तुम्हारा पति है ना, उसकी सेवा करना मेरे बच्चे। अपने जीवन साथी की सेवा करो, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और सुनो, साथ ही साथ मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा तुम्हारे तरक्की के लिए। तुम जिस ओर आगे बढ़ना चाहते हो ना, उसमें मेहनत करो, आगे से आगे बढ़ो। मैं समझ जाऊंगा कि तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो। मुझे अगर बताना है तो अपने कर्मों से बताओ। और जो तुमने रोज़ सुबह उठना शुरू किया है ना, जो तुमने इतनी मेहनत करनी शुरू की है, तो ऐसे ही करना मेरे बच्चे। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है ना कि सामने वाला ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत देर तक करता है, और तुम कम मेहनत करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। तुम जितनी देर मेहनत करते हो, जितना समय देते हो ना अपने काम को, उतना समय ईमानदारी से और अच्छे से दिया करो। फिर कोई कमी नहीं आएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम ईमानदारी से काम करो, तुम्हारी तरक्की निश्चित है। और सुनो, अपने काम के बाद जो तुम करना चाहते हो ना, फिर वो किया करो। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी आरती दोबारा से वापस से शुरू करनी चाहिए। तुमने बंद कर दी है ना, तो शुरू करो और मेरी चारों आरतियों को याद करो मेरे बच्चे। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें मेरी चारों आरतियाँ मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए मेरे बच्चे। कोशिश करो, जब तुम मेरी चारों आरतियों को याद करोगे ना, तो मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हें मेरी स्तवन मंजरी भी याद हो जाएगी। और जब वो याद हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हें अलौकिक अनुभूति करवाऊंगा। तुम देखना, तुम मुझे अपना इतना करीब महसूस करोगे ना, तुम देखना मेरे बच्चे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। तुम्हें हमेशा यही लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ, एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं होता। और सुनो, अपने मन को, अपने चंचल मन को अगर स्थिर रखना चाहते हो तो ध्यान लगाना शुरू करो दोबारा से। और सुनो, तुम आगे बढ़ चुके हो ना, तो पीछे मुड़ के कभी मत देखना। तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, बहुत मिलेगा तुम्हें, बहुत। और सुनो, मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन इस वक्त तुम्हें अपने दोस्तों से दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो ना, अगर तुम हल्ला मचाओगे, बताओगे ना, तो तुम शांति से नहीं कर पाओगे। अगर तुम शांति से करोगे ना, तो बहुत खूबसूरत उसका निर्णय निकल कर आएगा। फिर बताना सबको, लेकिन अभी नहीं मेरे बच्चे। और पिछले दिनों तुम्हें कोई मिला था जिसका बहुत गंदा लिबास था। ऐसा लग रहा था जैसे कूड़ा करकट से उठकर वो आया है, और वो सबसे सहायता मांग रहा था, सबसे पैसे भी मांग रहा था। लेकिन उस वक्त तुमने उसकी सहायता नहीं की, क्योंकि कभी कभी तुम ऐसी स्थिति में हो जाते हो कि कल का खर्चा कैसे होगा, अपने मन में ये सोचते रहते हो, इसलिए आगे नहीं आते। तो मेरे बच्चे, मैंने हमेशा कहा है ना, निश्चिंत रहा करो। जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है तो आगे की चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम उदार दिल के हो तो उदार बने रहो।
ऐसे ही सबकी सहायता भी किया करो मेरे बच्चे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों चिंता करते हो? मैं सब करूँगा, सब संभाल भी लूँगा। खुश रहो, बहुत सारा प्यार। आज का रात्रि साय संदेश समाप्त हुआ।